दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी शेयर करूंगा। ये मैंने एक फ़ंड मैनेजर से सुनी थी। इसमें एक रिटेल इन्वेस्टर की बहुत बेहद ही अच्छी स्टोरी है कि वो कैसे फंसता है और कैसे बच सकता है, और आपको मज़ा आएगा, ये बात तो तय है। तो स्टोरी कुछ यूँ है। ये जो मैनेजर है ये किसी सिंगापुर बेस्ड एक फर्म में एज अ फंड मैनेजर काम कर रहे थे। तो इन्होंने एक कंपनी के बारे में सुना कि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा ग्रोथ है और काफ़ी अच्छा फ्यूचर है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसका शेयर का प्राइस भी अच्छा है, तो आपको इसको देखना चाहिए। तो इन लोगों ने इसके फाइनेंशियल सारे रिपोर्ट देखे, सारा स्टडी करा, तो इनको अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ है जो इनको थोड़ी सरप्राइजिंग लगी। वो चीज़ ये है कि इनके जो ओनर थे उसका जो हिस्सा है वो घटता ही जा रहा था। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही थी ओनर का हिस्सा घटता जा रहा था। जनरली आप देखते हैं कि इंडिया में जो अच्छी कंपनी होती है उसके ओनर है वो कभी अपना हिस्सा बेचते नहीं है, अपने हिस्से के जो शेयर है उसको मार्केट में नहीं बेचते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ इनको देखने को लगी, तभी इनको लगा कि दाल में कुछ काला है। तो ये लोग रिसर्च करने के लिए बैंकॉक गए। वहाँ पे जाके इन्होंने कंपनी में मैनेजमेंट से बात की कि भाई किस तरह से आपका ये ग्रोथ है, कितना सेल्स है, कितना प्रॉफिट है, कितना मार्जिन है, कितना ऑपरेटिंग कॉस्ट है, सारी चीज़ें। और इन्होंने पूछा कि कितने स्टोर्स है यहाँ पे, बैंकॉक में कितने स्टोर है और कौन से अच्छे स्टोर है। तो इसमें से इन लोगों ने 3 जो टॉप के स्टोर थे अच्छे वो आइडेंटिफाई किए और फिर उन्होंने तय किया कि इसको हम विज़िट करते हैं। इनका एड्रेस निकाल लिया कि ये जगह पे ये स्टोर है, कंपनी वालों से पूछ लिया। तो फिर क्या हुआ कि ये लोगों ने पूछा कि कितने बजे तक स्टोर खुले रहते हैं, तो मैनेजमेंट ने बताया कि हमारे स्टोर 8 बजे तक खुले रहते हैं। तो ये लोग 7:55 पे गए स्टोर पे अकेले और वहाँ से एक ब्यूटी की क्रीम खरीदी। ये जो कंपनी थी ये थी प्रीमियम ब्यूटी प्रोडक्ट्स सेल करती थी और इनके कंट्री में कई सारे स्टोर थे। जैसे हमारे इंडिया में बात करें तो नायका करके एक कंपनी है, उसकी हम पीछे बात करेंगे, तो बने रहिए ज़रूर। तो वो लोग गए, वहाँ से एक प्रोडक्ट खरीदी और उसकी एक पीओएस मशीन से रिसिप्ट निकाली। रिसिप्ट में एक नंबर होता है जो इनको चाहिए था। इनको लगा कि हाँ अब हमारा काम यहाँ से बन जाएगा। तो वो फिर ऐसे ही तीनों स्टोर पे गए, अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पे, और फिर 24 घंटे बाद दूसरे दिन वो फिर उसी सेम टाइम पे उस स्टोर पे गए और फिर वहाँ से फिर एक प्रोडक्ट खरीदी और एक रिसिप्ट निकाली। तो जो रिसिप्ट का लास्ट नंबर था कल का और जो आज का नंबर था उन दोनों में सिर्फ 20 आंकड़ों का फ़र्क था। मतलब आप फॉर एग्जांपल समझिए कि उस रिसिप्ट का नंबर 70 था तो इसका नंबर 90 था। मतलब इसके बीच में 24 घंटे में सिर्फ 20 ही सेल्स हुई है, 20 नई रिसिप्ट जनरेट हुई है। तो इन लोगों ने कंपनी से पूछा था कि जो एक रिसिप्ट है उसका एवरेज सेल्स कितना होता है, एवरेज वैल्यू कितनी होती है। उस हिसाब से इन लोगों ने 3 दिन में जितनी भी रिसिप्ट निकली उसका कैलकुलेशन किया कि कितना सेल्स हुआ होगा, राइट। तो इनका जो सेल्स आप जानकर हैरान रह जाएंगे। जो सेल्स इन लोगों ने निकाला अपने आंकड़ों के मुताबिक और जो कंपनी बता रही थी, उन सेल्स में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। इन लोगों का जो सेल्स का आंकड़ा आ रहा था वो 20% आ रहा था जो कंपनी बता रही थी, मतलब कि कंपनी 80% ज़्यादा बता रही थी। तो ये अक्सर ऐसी जो फ्रॉड कंपनी है इसमें पाया जाता है। मतलब एक इंग्लिश में जो कहावत है ना कि वॉक्स लाइक अ डक, टॉक्स लाइक अ डक, इज अ डक। मतलब कि जो बतख की तरह चलता है, बतख की तरह बोलता है, ये बतख है, ये हंस नहीं है। हंस दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन हंस नहीं है। तो ये कंपनी अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है लेकिन अच्छी नहीं है। तो इन लोगों को जो समझना था इन्होंने समझ लिया और फिर उस कंपनी से अपना पीछा छुड़ाया। और फिर जाके कई टाइम बाद वो कंपनी का भाव गिरते गिरते फिर 1% हो गया। मतलब 99% जो है वो कंपनी का भाव गिर गया। तो एक जो फर्मेंटेड कंपनी होती है, जो मैन्युफैक्चर्ड होती है, जो आंकड़े बना के एक पूरा एक इकोसिस्टम चलता है। आप समझिए भारत में भी ऐसी बहुत कंपनी है छोटी छोटी जो ऐसे अपने जो सेल्स है अपना ग्रोथ दिखाते हैं, राइट। ऐसे कंसल्टेंट है कि जो आपको ऐसा काम करके देते हैं, 6 साल 1 महीने से आपका ऐसा ग्रोथ दिखाएंगे, राइट, कि आपको वो देख के लगेगा ये कंपनी बहुत बड़ी है। आप जब जाके देखोगे तो एक छोटे से वेयर हाउस में कंपनी चलती है,
लेकिन आंकड़ों में देखोगे तो 500 करोड़ की कंपनी है, 800 करोड़ की कंपनी है। यही जनरली जब हम पेनी स्टॉक की ज़्यादातर बात करते हैं, जो सस्ते दाम के स्टॉक होते हैं, जिसका शेयर का भाव 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये होता है, ज़्यादातर ऐसी कंपनी में यही होता है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसमें सीख यही है, सिंपल सा फंडा जो ये फंड मैनेजर खुद बताते हैं कि इसमें आपको कोई ज़्यादा फाइनेंस का नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा डिग्री होने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसके फाइनेंशियल्स जो है, जो उसका रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट, वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि रेवेन्यू कितना है, ग्रोथ कितना है, पीई रेशियो क्या है, ईपीएस क्या है, बुक टू वैल्यू कितना है, डिविडेंड्स कितना है, वो आपके लिए बेसिक चीज़ें जाननी ज़रूरी है। लेकिन आप एक सिंपल कॉमन सेंस यूज़ कीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये लोग कॉमन सेंस से ही बचे। कॉमन सेंस क्या कि अगर कंपनी 8-10 साल से मार्केट में है, जिसे आप जानते हैं, अच्छी प्रोडक्ट है जिसको आपको पता है, और वो ग्रोथ कर रही है, मतलब वो पैसे कमा रही है, प्रॉफिट कर रही है, प्रॉफिट उसका बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे टाइम जा रहा है, मतलब कि उसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, कस्टमर बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रही है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो अगर ऐसी कंपनी है, ये तो हम कॉमन सेंस से ही पता चला सकते हैं, राइट, चल सकता है हमें। अगर ऐसी कंपनी है तो इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, आपके पैसे कभी डूबेंगे नहीं। हो सकता है थोड़े कम मिले, लेकिन पैसे डूबेंगे नहीं। एक रिटेल इन्वेस्टर है, वो सबसे ज़्यादा दुखी तब होता है जब किसी के कहने पे ऐसी कंपनी में लगाता है कि 5 रुपये वाला शेयर 100 रुपये हो जाएगा, तो वो वहाँ पे लगाता है और वो 5 रुपये वाला शेयर 1 रुपये हो जाता है या 0 हो जाता है कंपनी में। फिर वो कुछ उसके हाथ ही नहीं आता, जितना पैसा डालता है सारा पैसा चला जाता है। तो ये आप एक बेसिक रूल बना लीजिए कि जो कंपनी के बारे में मुझे पता नहीं है, जो कंपनी मार्केट में 10 साल से है नहीं, या जो अभी प्रॉफिट नहीं कर रही है, ऐसी कंपनी में मैं कभी अपना पैसा नहीं डालूंगा। तो आप इस मार्केट में सेफ हो जाएंगे। बात करते हैं नायका की। एक कंपनी सेम है ऐसी जो प्रोडक्ट बनाती है, नायका ब्यूटी प्रोडक्ट। उन्होंने भी भारत में अपने स्टोर्स खोले हुए हैं, ऑनलाइन भी बेचती है, लेकिन फिर स्टोर भी खोले हैं। और इनका अभी जो रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट है माइनस में। तो कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, नुकसान कर रही है। तो ऐसी जो कंपनी होती है, अगर इसका आप पी देखोगे तो कुछ 16,000 के आसपास पी है, और इसका अगर आप ईपीएस देखोगे, मतलब कि अर्निंग पर शेयर, तो वो 10 पैसे है। मतलब अगर ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे 160-170 का स्टॉक, तो आप पैसे रिकवर करने में आपको 150-1500 साल लग जाएंगे मेरे ख्याल से, तभी जाके आपके पैसे वापस आ जाएंगे। हाँ, ऐसी कंपनी में अगर बड़े फंड इन्वेस्ट करते हैं, समझो मॉर्गन स्टैनली इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, अगर 5% स्टेक लिया है, तो वो कब लेता है, क्योंकि उनके पास पूरी एनालिस्टों की टीम है, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी का पूरा अभ्यास किया है, फिर इंडिया की जो ऑनलाइन स्पेस है, जितनी कंपनी है उसका अभ्यास किया है, फिर जो मार्केट का ट्रेंड है उसका अभ्यास किया है, फिर ये जो कंपनी है नायका फॉर एग्जांपल, तो इसके जो कॉम्पिटिटर्स है उसका भी उन लोगों ने अभ्यास किया है, और फिर नायका का अभ्यास किया है, और फिर जाके ये लोग बेट लगाते हैं। इसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंड होता है, उसमें से कुछ 100 करोड़ 50 करोड़ इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इनके लिए छोटी सी अमाउंट है, हालांकि नायका में हो सकता है 5% 10% उसका स्टेक हो, लेकिन उनके लिए ये बड़ी बहुत ही छोटी अमाउंट है। इससे पैसे आए या जाए ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, और उन लोगों ने भविष्य 1-2 साल 5 साल का स्टडी करके किया है, जो हमें पता नहीं चलता है एक आम रिटेल इन्वेस्टर को। तो इसलिए वो लोग बेट लगा रहे हैं, तो हमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो लोग हो सकता है 5 साल के लिए पैसे लगा रहे हो, इसका ग्रोथ हो सकता है 4थे साल में आए और वो 5वें साल में बेच के निकल जाए। और हमें क्या है कि आज डालेंगे तो हम तो दिन में 3 बार उसका प्राइस देखते हैं कि अगर आज मैंने ये 200 रुपये में ख़रीदा है तो आज फिर कितना हुआ। जब भी 5 रुपये गिरता है तो हमें लगता है बेच दूँ बेच दूँ बेच दूँ, या तो 10 रुपये मिलते हैं तो लगता है बेच दूँ और कुछ ले लूँ, क्योंकि ये 10 रुपये अगर फिर चले जाएंगे तो हमें डर लगता है। तो इसलिए हम, क्योंकि 5 साल एक स्टॉक में रुकने वाले नहीं है, तो हमारे लिए ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना भी कभी सही नहीं होता जब तक कि आप एक मेंटली प्रिपेयर हो, आपने स्टडी किया हो, वो बात एक और है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए आपको जितना पता है उतना करिए, ज़्यादा मत करने जाइए। तो आज के लिए यही रखते हैं।